भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब रूपों में हूं। ये वो जान तो पा नहीं रहा, पर उसने अलग नाम लिया, अमुक देवता और अमुक रूप। तो पूजा वो मेरी ही कर रहा है, वो सारी पूजा मुझे ही प्राप्त हो रही है। पर वो ये ना जानने के कारण उस देवता की पूजा करने का फल प्राप्त करेगा और देवलोक को जाएगा, मेरे को प्राप्त नहीं होगा। पर वो पूजा मेरे को ही प्राप्त हो रही, क्योंकि मैं ही हूं। पर वो ये जान नहीं पा रहा है, वो अमुक नाम अमुक रूप मान रहा है, तो परिणाम स्वरूप उसको फल वही प्राप्त होगा। अगर वो मेरा ये भाव रखकर करे, तो देवता कुत्ते से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी जीव की सेवा भगवान के भाव से कर दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और देवता भगवत स्वरूप है, पर भगवान का भाव नहीं है, तो यद्यपि भगवान ही है सब रूपों में, पर वो पूजा तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं कराएगी। वो उस देवता की, देवताओं को पूजने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतलोक को जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक, और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। पर हे अर्जुन, मैं ही सब रूपों में हूं, सब मेरी ही पूजा कर रहे हैं, पर उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे को प्राप्त नहीं कर पा रहे। समझ पहला, हाँ, सब रूपों में भगवान ही है। और एक शब्द और अगर उसमें फिर गौर से सुनना, उसमें कि वो देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वक। अभी विधान क्या है? सब में प्रभु हैं। ये एक होता है अविधि, कि मंत्रों का ज्ञान न होना, पवित्रता का ज्ञान न होना, और मूल अविधि ये है कि वो भगवान ही हैं, ऐसा भाव ना होने के कारण वो पूजा मेरी ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सब रूपों में हूं, पर उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। वो देवलोक को जाएंगे और अपने पुण्यों का फल भोगेंगे। लेकिन जो मेरा भाव रखकर पूजा करता है, उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। बात उसमें यह है, सब चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, पर हम नहीं मान रहे। हम अपनी पत्नी मान रहे, अपना पुत्र मान रहे, अपना पति मान रहे, तो उसका मोह बंधन हमारी दुर्गति कर रहा है तो सब रूपों में भगवान है नहीं। जैसे घी सर्वत्र है, दूध के रेसे रेसे में, पर ये जो अनुभवी वही जानता है, और उसकी प्रक्रिया से उसे निकाल करके ही घी रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूध में पूड़ी नहीं पकाई जा सकती कि ऐसे मारा है घी उसमें, बढ़िया पूड़ी फूल के निकल आई। उसके लिए आपको दूध की प्रक्रिया से जो दही जमाना, मंथन करना, मक्खन निकालना, फिर घी निकालना, ऐसे ही चराचर जगत में भगवान है, पर प्रक्रिया है उसकी। मंथन करो, क्या विचार का मंथन करके पहले उसको दो विभाग करो, एक असत विभाग, एक सत्य विभाग। असत विभाग नहीं है, नहीं है, सत्य विभाग है। और फिर जब आखिरी में पहुंचोगे तो सब वही है, क्योंकि दूध के रेसे रेसे में घी है, जो उसके परिणाम स्वरूप निकला। ऐसे ही किंचन मात्र प्रभु से बिलक कुछ नहीं है। पर अनुभव करने के लिए दो, व्यतिरेक और अन्वय, ये दो पद्धति है और नहीं है। पहले नहीं है, जहां मैं फंसा हूं वो नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो जब वहां पहुंचोगे तब लौट के देखोगे तो सब वही, सर्वम खलविदम।